ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में जो है अब यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ला दिया गया है। क्या ला दिया गया है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब जब आप ग्रामीण डाक सेवक का अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और जब भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो सबसे पहले जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वही आपका वेरिफिकेशन करेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर के वेरिफिकेशन के बाद वहाँ का जो डीसी ऑफिस होगा, ठीक है, उस डीसी ऑफिस का जो स्टाफ होगा, ठीक है, एक तरह से आपका डीसी ऑफिस में ही यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा डीएम के ऑफिस में। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों लाया गया है? क्योंकि अभी जो जीडीएस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था इस पर बहुत जगह केस किया गया है कि बहुत बच्चों को 100% मार्क्स आ रहा है, मतलब बहुत बच्चों को फुल 100%, ऐसा नहीं कि 98%, 99, 95 सब फॉर्म भरते समय भर दिया 100%। जब वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका मार्कशीट चेक हो रहा है तो उसको कितना आ रहा है? 80%, तो वो हो जा रहा है रिजेक्ट। तो इस कारण से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों का नाम आया था उसमें से मान के चलो तो 20% बच्चा रिजेक्ट हो गया। इस कारण से सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। ग्रामीण डाक सेवक का जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो कि आपके मार्च के लास्ट में निकलेगा। कब? मार्च के लास्ट में, 25 मार्च के आसपास। तो इसमें आपको ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिख सकता है कम मार्क्स पर। कारण क्या है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे थे वो फ्रॉड थे, और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अगर ऐसा होगा तो उनको भी रिजेक्ट किया जाएगा। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहला, आप जब यहाँ पर जीडीएस में आपका नाम आ जाता है, 10th का परसेंटेज से आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट क्या जाएगा ये भी बताएंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, सेलेक्ट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं वे लेते हैं जिस ब्रांच के लिए आप अलॉट होते हो। उसके बाद वहीं का जो डीसी ऑफिस होता है या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस बोल सकते हैं, वहाँ का जो स्टाफ है उससे वेरिफिकेशन आपको करना रहता है 15 दिन के अंदर में, ठीक है। 15 दिन के अंदर में वही भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि कहीं आप किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके या मार्कशीट को लेके। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि यहाँ पर आपको यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने साफ यहाँ पर क्लियर कर दिया है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज होने चाहिए। आप किस स्टेट से हैं तो आपको ग्रामीण डाक सेवक में फॉर्म भरना है। लेकिन फिलहाल सुन लीजिए कि आपके पास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। मार्कशीट होता है जिसमें मार्क्स दिया हुआ रहता है 10th का, पासिंग सर्टिफिकेट में आपका ग्रेड टाइप दिया हुआ रहता है ए बी सी ऐसे करके, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड या वोटर कार्ड भी है तो काफ़ी अच्छी बात है। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों को लगेगा जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, सभी के लिए नहीं है यहाँ पर। अब ये सबसे बड़ा आता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र। ऑनलाइन वाला जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जहाँ पर आप अपने सिटी में रहते हैं, अपने जिला में रहते हैं, तो जिला में जो सरकारी अस्पताल है उसी से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। यहाँ वहाँ कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट, जैसे निवास प्रमाण पत्र, क्या हो गया, निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जाति प्रमाण पत्र जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये दोनों सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन का समय देगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना दिन का समय देंगे, 15 डेज़ का समय देंगे आपको कि आप ये सर्टिफिकेट जुटा पाते हो या नहीं जुटा पाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब आता है सैलरी को लेके बात कि सैलरी यहाँ पर जो है जीडीएस का यहाँ पर कितना हो सकता है, ठीक है। सैलरी को लेके बहुत बच्चा डाउट में रहता है कि सैलरी बहुत कम मिलता है, लेकिन सैलरी बहुत कम यहाँ पर नहीं मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें, हम पहले भी बताएं, सीधा क्लियर कर देते हैं। जितना भी आपका सैलरी होगा, यहाँ दिया हुआ है बेसिक पे स्टार्टिंग, उसका 50% डीए मिलता है। जैसे कि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी 12,000 है तो इसमें 50% डीए जुटेगा। डीए क्या होता है? डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, मतलब 6,000 डीए जुटा तो 18,000 हो गया। तो ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी सैलरी कितनी हो गई? 18,000 स्टार्टिंग सैलरी, जो कि लगभग 40-50 हज़ार तक आपका रिटायरमेंट तक जाता है। लेकिन आप प्रमोशन भी ले सकते हैं एज अ एमटीएस, मेल गार्ड, ठीक है। यहाँ पे एज अ क्लर्क 3 साल के बाद आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मौका मिलता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो डाक सेवक है उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर 10,000 है, ठीक है। तो जो बेसिक सैलरी 10,000 है उसमें और 5,000 जुटेगा, मतलब कि आपकी सैलरी जो होती है, स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की 15,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आता है कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, किस बच्चे को उम्मीद रखना चाहिए कि उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, असम में असामीज बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, बोडो बोला जाता है। तो ऐसा सर्कल या ऐसा स्टेट जहाँ पर असामीज, तेलुगु, ठीक है, बोडो,
वहाँ का लैंग्वेज बोला जाता है, तो वहाँ पर जो कट ऑफ रहता है आपका 60% तक भी जाता है। अगर क्लास 10th में आपका 60% है तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट, ठीक है, पहला मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक 60% वालों का भी सिलेक्शन होता है। लेकिन ऐसा स्टेट जैसे कि आपका यहाँ पर हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, झारखंड में हिंदी, बिहार में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, तो इन सब जगह जहाँ जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 75% से ऊपर है तभी चांस है, वो भी सिर्फ चांस है, ठीक है। याद रखना, हिंदी बोलने वाले जो सर्कल या स्टेट है उसमें आपके 10th में 75% से नीचे है तो फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मान लो आप झारखंड में भर रहे हो, बिहार में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, तो 10वीं में आपके 75% से ऊपर होने चाहिए, तब आपके चांसेस है। क्योंकि मैंने तो इतना तक देखा है कि जिसके 80% से ऊपर है उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं। बहुत रेयर केस में जो है 80% से नीचे वाले जो 75 और 80 के बीच में रहते हैं उनका सिलेक्शन होता है। 75 से नीचे वाले तो सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करें। सोचिए आप 100 रुपया दे के जो फॉर्म भरते हैं जीडीएस का, सरकार के पास कितना पैसा जुड़ जाता है। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हाँ पिछले 3 साल 4 साल में क्या कट ऑफ जा रहा है। अंदाज पर मत भरिए कि नहीं शायद इस बार कम चल जाए, वो हर बार ज़्यादा ही जाएगा। सोचते हैं 99% 10th में लाने वाला घरे घर डाक देने के लिए तैयार है, तो कितना देश में बेरोजगारी है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। अब जैसे कि मेघालय नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही जनरल वाला का 85% पर भी सिलेक्शन हुआ है। आप जाके लिस्ट चेक कीजिए मेघालय का, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अच्छा से उसको मिलाइए, आपको 87% वाला मिलेगा, 90% वाला मिलेगा, 85% वाला मिलेगा, जिसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। यूआर की बात करो, ऐसा नहीं कि ओबीसी, एससी, एसटी। अब यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बोला था सेंट्रल लेवल वाला, तो देखिए सबसे पहले एससी एसटी का है, इसमें लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है मतलब कि ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। उसी तरह ओबीसी में भी आपका लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कहाँ से फॉर्म भरने से चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप ऐसी जगह से फॉर्म भरते हैं जैसे कि गुजरात, ठीक है, गुजरात में गुजराती ही बोला जाता है, गुजराती सीख लेते हो, वहाँ से फॉर्म भरते हो, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप अप्लाई करते हो, ठीक है, पहाड़ी एरियाज उधर कोई जाना नहीं चाहता, तो उधर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा सर्कल या ऐसा स्टेट जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। मतलब जो बच्चा यहाँ पर 98% ला रहा है, 96% ला रहा है, 95% ला रहा है, वही चाह रहा है कि मेरा डाकिया में नौकरी लग जाए, जो कि आपका 10,000 रुपया महीना है, डीए जोड़ने के बाद 15,000 रुपया। सोचिए कितना बुरा स्थिति है अभी यहाँ पर देश का। तो ये जो ग्रामीण डाक सेवक का ये जो भर्ती निकला है, तो इसमें टोटल कितना मेरिट लिस्ट निकलेगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी बोलने वाले के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो 5 मेरिट लिस्ट निकलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो पहला में आपने कट ऑफ देख लिया जो कि आपका 95 से लेकर 100 के बीच में था। दूसरा में आपको 90 से लेकर 100 के बीच में दिखेगा। तीसरा में आपको जो है यहाँ पर अगर देखें तो 85 से लेके 100 के बीच में दिखेगा। चौथा में आपको 80 से लेके 100, ठीक है। और पांचवा में आपको 75% से लेके 100% के बीच में। ये जो मैंने आपको बताया कि आपके क्लास 10 में इतने परसेंट होंगे, तो ये हिंदी बोलने वाले सर्कल के लिए है, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग देख लें कि जहाँ पर उनका खुद का भाषा बोला जाता है तो ये घट जाएगा। जैसे कि आप जहाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे कहीं कहीं पर 90% भी जिनका क्लास 10 में होगा सिलेक्शन हुआ होगा केरल तरफ, ठीक है, आपका कर्नाटक तरफ, आपका आंध्र प्रदेश तरफ, अरुणाचल प्रदेश तरफ, ठीक है। और फिर वो घटते जाता है, घटते घटते उनका 60% पर भी सिलेक्शन होता है जहाँ पर उनका खुद का लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे कि आपका केरला में मलयालम बोला जाता है, आपका आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है तेलुगु बोला जाता है, असम में आसामीज बोला जाता है। तो उन सब जगह पर आप देखिएगा कि जिन लोगों का 10th में 60% भी है तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन के चांसेस मिल जाते हैं। तो अगर आपको भी जीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा अपना डाउट। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका डाउट जो है क्लियर कर देंगे। वीडियो के लास्ट में जो जो डाउट बच्चों का रहता है, जैसे इसमें एक बच्चा पूछा था कि क्या जीडीएस में बहुत कम सैलरी मिलता है, 10,000 रुपये मिलता है। नहीं, आपको डीए जोड़ के 15,000 मिलता है डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो सैलरी 12,000 है तो उसमें डीए उसका आधा जुड़ता है 6,000, तो 12,000 प्लस 6,000 18,000 मिलता है। इसी तरह का कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।